आपको यूनिसिटी की आईडी खोल करके कैसे ऑर्डर लगाना वो चीज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मान लीजिए ये हम क्रोम पे जाते हैं, ये क्रोम पे गए। अब क्रोम पे ये देखना फाइलें ऊपर खुल रही है, ये देखो लिख रहा है प्लस के आगे दो, तो दो पे क्लिक करो और सबसे पहले ये जितनी फाइलें खुल रही है इन्हें सब हटा दिए। जैसे मैंने हटा दी फाइल। अब फाइल हटाने के बाद यहाँ लिखा न्यू टैब, इस पे क्लिक करो। यहाँ लिखना हमारे लिए क्या, यूनिसिटी इंडिया। तो ये मैंने यूनिसिटी इंडिया पे क्लिक कर दिया। अब यूनिसिटी इंडिया पे क्लिक कर दिया तो दोबारा यहाँ यूनिसिटी इंडिया लिखा आया। इस दोबारा यूनिसिटी इंडिया लिखा आया, इसके ऊपर मुझे दोबारा क्लिक करना है। अब जैसे ही ये क्लिक किया तो ये अगला पेज यूनिसिटी का ओपन होता है। इसमें राइट एंड पे ऊपर लिखा है माई यूनिसिटी, तो माई यूनिसिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही माई यूनिसिटी पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन फ्रेंचाइजी ऑफिस आता है, तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहां मांगेगा साहब आईडी पासवर्ड, यूनिसिटी ऑफिस, यहां लिखेगा आईडी पासवर्ड। तो ये मैंने मेरा आईडी पासवर्ड यहां लिख दिया। ये मेरा अपने आप ओपन हो रहा है क्योंकि मेरा सेव था, मैंने क्लिक कर दिया, सेव हो गया। अब मान लीजिए मुझे ऑर्डर लगी है, मेरी आईडी खुल गई। अब मेरी आईडी है कि नहीं, या नाम नहीं दिख रहा, तो देखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये ऊपर डैशबोर्ड लिखा है। डैशबोर्ड के सामने जैसे मेरा नाम अजय है तो ये ए लिखा है सामने है, ये ग्रीन से कलर में ए लिखा है। ए पे क्लिक करके देखूंगा मैं तो यहाँ मेरा नाम आ जाएगा अजय केवट, नीचे आईडी नंबर आएगा और मेरी कौन सी रैंक है, जैसे एग्जीक्यूटिव मैनेजर तो वो आएगा। इसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री, ये सारी की सारी आ जाएगी। नीचे लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन आते हैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना, ये समझ में कि मेरी आईडी खुद की है। क्लियर हो गया ना, बस। अब आप वापस जाइए। मान लीजिए गलती से कोई दूसरे की आईडी खुल रहा है तो यहाँ या नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है, तो लॉग आउट कर सकते हैं अगर किसी दूसरे की है तो। फिर आप अपनी आईडी को आईडी पासवर्ड उसी जगह डाल के आप ओपन कर सकते हैं। अब ओपन करने के बाद मुझे ऑर्डर लगाना, तो ये लेफ्ट हैंड में ऊपर 3 लाइन दे रहा कि मैं 3 लाइन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने 3 लाइन पे क्लिक किया तो नीचे ही नीचे ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, डैशबोर्ड, मेंबर, पार्टनर, एक्शन। अब तो नीचे ही नीचे ऑप्शन आता सर सोप यूनिसिटी, तो ये सोप यूनिसिटी पे मैंने क्लिक किया। ये मेरे प्रोडक्ट यहाँ जितने भी प्रोडक्ट कंपनी के हैं वो सारे यहाँ ओपन हो जाते हैं। एक बार मैं यहाँ से स्क्रॉल कर दूं, ये मैंने स्क्रॉल किया तो ये सीधा ओपन हो जाता है। अब जैसे ही ओपन हो जाता, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ साथियों। मान लीजिए मुझे यहाँ लिख रहा है जैसे माचा चाहिए, फील ग्रेड चाहिए, बैलेंस चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने माचा लिखा, तो माचा के नीचे जस्ट क्या लिखा सर, प्रीमियम माचा यहाँ लिखा एक, और इधर ये तीर का जो निशान लगा है, मैं जितने भी चाहूँ यहाँ बदल सकता हूँ। ये तीर के निशान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पूरा खुल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10। अब आपको जितने चाहिए यहाँ क्लिक कर दो। मान लीजिए मुझे एक ही चाहिए तो मैंने एक पे ही क्लिक कर दिया। अब यहाँ लिखा जस्ट उसके नीचे एड टू कार्ट, एड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। अब नीचे भी लिखा आ गया 1 इन चैट, यानी कि एक माचा मेरे उसमें लिखा गया। अब मुझे एक क्लोरोफिल चाहिए, ध्यान देना एक क्लोरोफिल चाहिए। अगर कोई क्लोरोफिल का पैक मंगाता है तो क्लोरोफिल पैक ये नीचे दे रखा है, ये 10 डिब्बे जो बन रहा है वो है क्लोरोफिल पैक। लेकिन मुझे एक क्लोरोफिल 2 3 4 24 चाहिए, मुझे खुले में चाहिए, तो ये जो ऊपर क्लोरोफिल का डब्बा दे रखा है मुझे यहाँ क्लिक करना है। मेरी बात समझ में आई? अगर आप 10 का पैक मंगाते हो तो ये 10 का पैक में एक दबाना पड़ेगा तो 10 का पैक आएगा। अगर मुझे 2 क्लोरोफिल चाहिए तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा 1 के आगे, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, 2 पे क्लिक कर दिया और ना ऐड टू कार्ट कर दिया। अब 2 क्लोरोफिल और एक माचा, दो दो सिलेक्ट किए मैंने। ठीक है साथियों, 2 सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं अपने ऊपर ही ऊपर आ जाता हूं, तो नीचे यहाँ 3 प्रोडक्ट लिखे आ गए। देखो नाम के आ गए, ये काला काला सा बिंदी है, इसमें 3 लिखे आ गए ना? हाँ बिल्कुल आ गए। क्लियर? अब बात आती है उसके जस्ट बगल में जो डलिया बन रही, डलिया पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने डलिया पे क्लिक किया तो देखो मेरे यहाँ लिखे आ गए, एक माचा की रेट लिखी आ गई और ये 2 क्लोरोफिल आ गया। टोटल पैसा ये लिखा आ गया। अब यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो यहां कंटिन्यू पे दबा दो। जैसे ही आपने कंटिन्यू दबाया तो अगला पेज ओपन होने वाला है। ये अब ये चेकआउट का ऑप्शन आता है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ जो आता पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ मुझे जिसके पास भेजना, मान लो मेरे पास भेजना तो मेरा नाम पता एड्रेस यहाँ लिखा है, नीचे जाके कंटिन्यू कर दूं। लेकिन हो सकता है मुझे मेरे दोस्त मनोज को भेजना है, वो भोपाल रहता है या दिल्ली रहता है, कहीं भी रहता है, उसका एड्रेस पहले मंगा लो। जैसे मान लीजिए मेरा नाम लिखा है, इस नाम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ लाइन आ गई, यहाँ लिख दिया मैंने मनोज, MANOJ, ये मनोज लिख दिया। केवट की जगह उसका लिख दिया शर्मा, SHARMA, ये मनोज शर्मा हो गया। अभी यहाँ जा करके ये मेरा नंबर लिखा है, इस नंबर को मैं हटा देता हूँ, नंबर में उसका डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने XYZ, ये नंबर डाल दिए, सॉरी ये मैंने डाल दिया 35178, ये मैंने नंबर डाल दिया सामने वाले का। ईमेल आईडी आप डालो तो डालो, मत डालो उससे कोई दिक्कत नहीं, डाल भी सकते हो, यहाँ से पूरी आईडी मिटा दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आईडी पे से मिटेगी, वो तो परमानेंट एक बार हो गई, लेकिन यहाँ अपन उसका डाल सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं भी डालो तो भी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ आता है एड्रेस, अब मुझे इसका सामने वाले का एड्रेस डालना, ध्यान देना, ठीक है। मान लीजिए ईमेल आईडी मांग रहा है, इसका मतलब यहाँ डालना पड़ेगी। ये मैंने ईमेल आईडी मेरी डाल दी, ये मान लो मैंने ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है। अभी यहाँ एड्रेस मांग लिया उसने, तो ये एड्रेस मैंने ABCDEFG, ये यहाँ का ये मैंने एड्रेस लिख दिया, मान लो यहाँ स्टेट लिख दिया, जो भी है गुना की जगह भोपाल कर दिया मैंने, BHOPAL, ये। इसके बाद सिटी में कर दिया, पिन कोड डाल दिया और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दबा दिया, नीचे कंटिन्यू ऑप्शन दबा दिया। अभी जरा सोचना, जो कंटिन्यू का ऑप्शन मैंने दबाया है एड्रेस चेंज करने के बाद, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आता है चेकआउट, यहाँ आता ऊपर ऊपर बिलिंग इंफॉर्मेशन पेमेंट ऑप्शन। अब यहाँ CC एवेन्यू लिखा है और बैंक वायर लिखा है, तो हमें कहाँ जाना है, CC एवेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन ने CC एवेन्यू पे क्लिक किया तो ये नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, ये पैसा पूरे चढ़ गए, ये प्रोडक्ट की रेट वेट सब लिखा के पैसा पूरे दिख गए, टोटल इतना पैसा मुझे देना, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ध्यान देना। अब अगर मैंने जो एड्रेस डाला वो सही है, यहाँ भी हम देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर गलत है तो यहाँ से भी अपडेट अपन कर सकते हैं, गलती तो नहीं डल गया। क्लियर हो गई? गुड, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं अपन। फिर अपन ने जाना सर सबमिट ऑर्डर। अब यहाँ से सीधा, क्योंकि अपन ने पैसे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो अगला ऑप्शन खुलेगा, देखना। ये सबमिट ऑर्डर पे क्लिक किया, आगे ऑर्डर सबमिट होके जा रहा है। अभी अपन देखेंगे, ये आ गया, ये सारा का सारा पेमेंट का ऑप्शन आता साथियों। जितना भी मैंने ऑर्डर लगाया, ये यहाँ पे ऑर्डर क्रमांक आ रहा है, टोटल अमाउंट भी लिखा आ रहा है, नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से अपन, कोई आदमी चाहता है कि मैं कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑर्डर लगाऊं, तो यहाँ कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, डिटेल डालना पड़ेगा। दूसरा नीचे लिखा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI। तो मान लीजिए मुझे फ़ोन पे, गूगल पे से मेरे फ़ोन करना है, तो मैं UPI पे क्लिक करूंगा। ये मैंने UPI पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने UPI पे क्लिक किया तो ये सामने बार कोड दिख रहा है, ये लिख रहा है ना जनरेट QR कोड। इस जनरेट QR कोड को मैं क्लिक करता हूं, ध्यान देना। ये क्लिक जैसे ही किया तो ये QR कोड ओपन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा पैसा दे रहा है, तो इस QR कोड को कह दो भैया इसको स्कैन कर लो। आप अपने फोन पे जा करके इस QR कोड को जैसे ही वो स्कैन करेगा तो ये पैसा जो भी है वो ऑटोमेटिक उसके फोन पे बता देगा कितना पैसा देना, उसमें लिखी आएगी यूनिसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है साथियों। और मान लो अपने खुद को करना है तो इसका लो स्क्रीनशॉट, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आई, ये स्क्रीनशॉट आ गया ना। अब यहां से क्या करूंगा, मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहा है मुझे 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना। मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अब मैं मेरे सीधे कहां जाऊंगा साथियों, फोन पे जैसे मुझे फोन पे से पेमेंट करना, ये मुझे फोन पे गया मेरे पे, ठीक है। उसे मिनिमाइज कर दिया वहीं की वहीं। अभी मैं फोन पे जाऊंगा तो पे ओपन कराऊं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये नंबर मेरा डाल दिया, शायद ये मैंने नंबर डाल दिया, और डालने के बाद अभी मैं अंदर चला गया। अब साथियों यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर नाम दे रखा, देखो
ऐड एड्रेस और सामने दे रखा है ये बार कोड का ऑप्शन, बार कोड दे रखा, आगे घंटी का निशान दे रखा है। तो ये बार कोड पे मुझे क्लिक करना है, ध्यान देना, ये बार कोड पे क्लिक किया। अब बार कोड पे जैसे ही क्लिक किया तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ये चौकोर निशान आता है और ये नीचे एक सुई जैसा निशान आता है। क्लिक करूंगा, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो स्क्रीनशॉट लिया तो मुझे चौकोर निशान दे रखा, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ये चौकोर निशान पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। मेरा स्क्रीनशॉट, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्क्रीनशॉट आ गया, कुल मिलाकर मेरी एल्बम आ गई, ये गैलरी खुल गई। ये मेरा स्क्रीनशॉट आया, तो इसके स्क्रीनशॉट पे मैं क्लिक करूंगा, ये स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर दिया, देखना। अब देखो समझ में आ गया ना, 5029 यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आ गया, यूनिसिटी हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड लिखा आ गया, और यहाँ उसका कंपनी का वो डिटेल भी आ गया। क्लियर है? चलो, अब मान लो मुझे पेमेंट करना, तो ये समझ में आ गया सर। सीधा प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करूंगा, और यहां से पे टू पे, यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कोड नंबर मांगेगा। जैसे ही मैं यहां से क्लिक करके पेमेंट, जैसे मेरा यहां से मैंने कोई भी नंबर मेरा डाल दिया, ये डालने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो पेमेंट यहां से कट जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैं केवल ऑर्डर लगाना बता रहा हूं, ठीक है। जैसे ही पेमेंट क्लियर हुआ तो यहां से जैसे ही हो जाए सक्सेसफुल, तो फिर आपको वापस इसे मिनिमाइज करना है। जैसे मिनिमाइज किया, ये मिनिमाइज हो गया। अब वापस मुझे उसी फाइल पे जाना, कहां जाना है, ये जो खुल रहा था, ये ओपन हो रहा था, उसी फाइल पे जाना। ये खुल रहा है, अभी चल रहा है, देखो ये इसलिए चल रहा है कि मैंने पेमेंट नहीं किया, और अगर पेमेंट हो जाता तो अभी तक यहां लिखा आ जाता यूआर ऑर्डर सक्सेसफुल हैज बीन कंप्लीट यूआर ऑर्डर नंबर, यही ऑर्डर नंबर लिखा आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, मतलब ये बार कोड ऑटोमेटिक हट जाएगा, और यहाँ जो जो मैंने प्रोडक्ट लगाया वो यहाँ पर उन प्रोडक्टों के नाम, नंबर, पेमेंट पूरा नीचे पूरा आ जाता। उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नीचे यहाँ ऑर्डर नंबर लिखा आता, उस ऑर्डर नंबर को भी हम स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बस ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। इतना सा काम है, इतना करना है, आपकी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, और अगले 3 से लेके 5 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा। चाहे भारत का कोई भी कोना हो, प्रोडक्ट वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है साथियों, फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।